चूहे को पाए हल्दी की गांठ और वो बंजारी बन बैठा। उसने सोचा कि पूरे इलाके में उससे बड़ा सेठ पैदा नहीं हुआ। और यही हालत है आज के टाइम पे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की। एक तख्ता पलट इन्होंने किया है, एक सरकार बदली है और पता नहीं खुद को क्या मान बैठे हैं। ये भारत को बर्बाद भी करना चाहते हैं, खुद अमेरिका से भी बड़ी सुपर पावर बनना चाहते हैं और अब रूस से भी ज्यादा परमाणु बम बनाने का इरादा रखते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर परमाणु बम बनाने की बात चल रही है कि हमें भी पाकिस्तान की तरह न्यूक्लियर बम बनाने होंगे, तभी जाकर भारत हमें नहीं धमका पाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि अब टाइम आ गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर डील करे और इस न्यूक्लियर डील के तहत होगा ये कि पाकिस्तान मदद करेगा बांग्लादेश की एक परमाणु बम बनाने की। साथ ही इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी तभी इंश्योर हो पाएगी जब हम एक न्यूक्लियर बम बना लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम होगा तो दुनिया में कोई भी हमें नहीं धमका पाएगा, स्पेशली भारत। साथ ही जो म्यांमार इनका कट्टर दुश्मन, वो भी इनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर पाएगा। वरना होता ये है कि हर कुछ महीनों के बाद म्यांमार की सेना आती है और इनके सैनिकों को पीट कर चली जाती है। और वो तो अभी जरा म्यांमार के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा है, इस वजह से उनकी सेना इस गृह युद्ध में बिजी है। वरना वो लोग तो इनकी सेना को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी नहीं करने देते, इतनी ज्यादा उनसे नफरत करते हैं। और इसीलिए इन लोगों का मानना है कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी लुटी पुटी इज्जत को बचाने का अब बस एक ही तरीका है कि अब हमें न्यूक्लियर बम बनाना होगा और इसके अनुसार पाकिस्तान इनकी इसमें मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, एक बात और कही गई है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश का एक नंबर 1 एलाय है, एक नंबर 1 सहयोगी देश है और हमें अब पाकिस्तान के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। यानी कि जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, जो कि हाल ही में सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, उनको लगता था कि बांग्लादेश एक बहुत ही ताकतवर देश है और ये ताकतवर देश अब उनके हाथों में आ चुका है। अब ये जो चाहेंगे, जो इनकी मर्जी में आएगा, ये वो सब करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक प्रोफेसर का विचार नहीं है। एक्चुअली में बांग्लादेश के लोग अब इस बात पर यकीन करना स्टार्ट कर चुके हैं और इस बात को लेकर वहाँ की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाएं भी छिड़ी हुई हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। ज्यादा से ज्यादा बस ये हो सकता है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ अपनी मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ा दें, उनसे हथियार ले लेंगे और भारत के अंदर आतंकवादियों की घुसपैठ में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनके बस में कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि चलो ये भारत को तो इग्नोर कर ही रहे हैं, भारत की डिप्लोमेसी को भी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन भारत की एक एजेंसी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D, उसे ये लोग कैसे अनदेखा कर सकते हैं, जिसे कि हम रॉ कहते हैं। दरअसल आप पिछले 10 सालों में ही देख लीजिए, भारत के लगभग हर पड़ोसी देश में एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो कि भारत का जमकर विरोध कर रही है। लिटरली यहाँ के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं वो कट्टर भारत विरोधी होते हैं। अगर हम शुरुआत करें नेपाल से, तो नेपाल में KP ओली शर्मा की सरकार जब वो थे तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने भगवान राम पर भी एक बयान दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 साल तो वो खूब कूदे और उसके बाद उनका सफाया हो गया, किसी को कानों कान उनकी खबर भी नहीं हुई। अब एक बार फिर से वो ही प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अब अचानक से उनके विचार बदल गए और अब वो भारत की वाहवाही करते नहीं थक रहे हैं। इतना ही नहीं, भूटान के अंदर भी भारत के विरोधी सरकार थी, लेकिन अब से कुछ ही महीनों पहले वो चुनाव हार गए। अब उसके बाद मालदीव की बात करें तो वहाँ भी भारत विरोधी सरकार आई मोहम्मद मुर्ज़ो की, और उनके सत्ता में आते ही वो 6 महीने कितना कूदे, कितना भारत को भला बुरा कहा, लेकिन 6 महीनों बाद ही आज स्थिति ये आ गई है कि वो लिटरली भारत के चरणों में डरे हुए हैं। अब वहीं हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ भी कट्टर भारत विरोधी महिंदा राजपक्ष सत्ता में थे, लेकिन उनके सत्ता के कुछ ही महीनों के बाद उनका तो छोड़िए, उनके पूरे परिवार का ही सफाया हो गया और आजकल उनके परिवार के लोग दिल्ली में चक्कर काटते पाए जाते हैं। श्रीलंका की जो नई सरकार है और जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां भी हैं, वो सभी आजकल भारत के गुणगान कर रही हैं। और रही बात बांग्लादेश की, तो कुछ महीने इनको भी कूदने दीजिए भाई, नई नई सरकार है, नए नए शौक होंगे। एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि जब कोई भी नया खिलौना किसी बच्चे के पास आता है तो वो उसके साथ बहुत
खेलता है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता। उस खिलौने के चक्कर में वो खाना पीना तक छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाती है और आज यही बच्चा इन बांग्लादेश के ये सत्ताधारी हैं। आज उनको इस बांग्लादेशी रूपी खिलौने से खेलने दीजिए। बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर आप खुद ही देखना अपनी आंखों से और खुद सुनिएगा अपने कानों से कैसे बांग्लादेश में नए नए और बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जो इस टाइम पर भारत का विरोध कर रहे हैं वो ही भारत का समर्थन और भारत की तारीफ करते हुए पाए जाएंगे। खैर, अभी की भारत की स्थिति पर आपका क्या मानना है, आप इस वीडियो पर कमेंट कर हमें आपकी राय जरूर दें। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।